सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। तो स्वागत है आपका अपने चैनल माही कॉमर्स क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने आपको सबसे पहले कुछ रूल्स बताए थे कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमारा है वो किस पर बेस काम करता है। वो हमारा पर मैचिंग कॉन्सेप्ट पर काम करता है, मतलब मिलान अवधारणा पर काम करता है कि जिस तरह हमारी पुस्तकों में, हमारी बुक्स में जो हमारी एसेट्स होती हैं और जो हमारी बिजनेस की इक्विटी होती है और लायबिलिटी होती है, तो एसेट्स इक्वल होती है बिजनेस इक्विटी के और लायबिलिटी के। अगर हम ऐसे देखें तो व्यापार में आपके पास जितनी भी संपत्ति है वो आपकी बराबर होनी चाहिए आपकी देनदारियों और पूंजी की। तो हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉपर रूप से करेक्ट है। अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं कंपनी में लॉस हो सकता है और आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, क्योंकि जो हमारी डबल एंट्री सिस्टम है वो हमारा इसी पर बेस्ड होता है कि हमारी जो एसेट्स हैं, जो हमारा ये फॉर्मूला होता है, हमने आपको पहले बताया था कि ए बराबर सी प्लस एल। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी बिजनेस की जो भी एसेट्स हैं वो आपकी बराबर होनी चाहिए कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। तो आपका बिजनेस अच्छा है। अगर ये थोड़ी सी प्लस माइनस हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस में कुछ ना कुछ उलटफेर होने वाला है। तो इसी के एवरेज में हम आपको 2 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, हम या 2 या 3 करा सकते हैं। जैसे अगर आपको अच्छी समझ में आ जाता है तो हम आगे भी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पर जो हमारे प्रैक्टिस सेट बने, ये वाला। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, तो बेस के कुछ सवाल हैं, फॉर्मेट इजी टू मॉडरेट कुछ सवाल हम कराएंगे। जो पहले कराएंगे हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट वाले हैं कि छोटे छोटे सवाल हैं। तो आपको क्या निकालना है, ये इस वाले फॉर्मूले पे आपके बेस सवाल हैं, ठीक है ना। तो इस वाले फॉर्मूले पे बेस सवाल है। तो पहले सवाल में हम देखते हैं कि क्या बताया गया है। पहले सवाल बोल रहा है कि कंपनी में एसेट्स, एक कंपनी की एसेट्स कितनी है, 1 लाख, और लायबिलिटी कितनी है, 50,000। तो कैपिटल क्या होगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या निकालनी है, कैपिटल निकालनी है। तो फॉर्मूला हम क्या लगा देंगे, ये तो हमारा बेस फॉर्मूला रहेगा, ठीक है ना। तो पहले सवाल में क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या निकालना है, कैपिटल निकालनी है। तो कैपिटल बराबर क्या होगा, कैपिटल बराबर होगा एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अगर आप अपनी बिजनेस में पूंजी पता करना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में हमारी पूंजी कितनी है, कि हमने कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो आप इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि एक बिजनेस में कैपिटल याद करने के लिए आपको पता होना चाहिए एसेट्स। एसेट कितनी है, 1 लाख का हमने पैसा, हमारी 1 लाख की बिजनेस में एसेट्स हैं, चाहे वो फर्नीचर के रूप में हो, मशीन के रूप में हो, कैश के रूप में, कुछ भी हो सकता है, वो सब एसेट्स हैं। मशीन, फर्नीचर, बैंक, सब हमारा एसेट्स हैं, ठीक है ना। 1 लाख की एसेट्स हैं। और लायबिलिटी ऐसा पैसा जो हमें बाहरी लोगों को देना है, ठीक है ना, बाहर कर्जदारों को देना है। कितना देना है, 50,000 देना है। तो इनको पेमेंट करने के बाद जो हमारे पास बचेगा हमारी क्या कहलाएगी, हमारी कैपिटल कहलाएगी, ठीक है ना। एसेट्स में से आप जब इन बाहरी लोगों को, लायबिलिटी मतलब आपको पेमेंट करना है, तो ये बाहर को पैसा दे देंगे तो आपके पास कैपिटल निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ की क्या आपकी ऑनर्स की इक्विटी है, कैपिटल है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एसेट्स 2 लाख है, कैपिटल 70,000 है, तो लायबिलिटी क्या है, उधारी क्या है, आपको कितने लोगों को पैसा देना है, कितना पैसा देना है। तो आपके बिजनेस में एसेट्स भी हैं और कैपिटल भी है, कि लायबिलिटी आपको पता नहीं है कि मुझे बाहर के लोगों को कितना पैसा देना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, हमारा वही रहेगा, लायबिलिटी इक्वल होती है एसेट्स माइनस कैपिटल, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे आप, कि आपको ये पता करना है कि मुझे कितने लोगों को पैसा देना है, कितनी देनदारी मेरे पास है, कितने लोगों को मुझे पेमेंट करना है। कैसे पता करूंगा मैं, तो ऐसे पता करूंगा कि मुझे पता है कि मेरे पास 2 लाख रुपए की संपत्ति है मेरी टोटल। इसमें से मैं अपनी जो मेरी खुद के पैसे लगाया हुआ वो मैं निकाल दूंगा 70,000 रुपए, ठीक है ना। अब जो मेरे पास बचेगा 1,30,000 रुपए,
वो मेरा दायित्व है, यानी कि वो मुझे पेमेंट करना है। वो क्या करना है, मुझे पेमेंट करना है। इतना मुझे, जो बाहरी लोग आएंगे मुझसे पेमेंट लेने, जिससे मैंने जिनसे माल खरीदा था, तो मुझसे पेमेंट करने आएंगे और मुझे उनको पेमेंट देना है, चाहे वो मेरे क्रेडिट है या बीपी हो, चाहे आउटस्टैंडिंग लोन हो या शॉर्ट टर्म लोन हो या लॉन्ग टर्म लोन हो या आउटस्टैंडिंग हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। वो वही लायबिलिटी है, ये करना है। तो उसमें चाहे वो क्रेडिटर का पैसा हो या बिल्स का पैसा हो या लोन्स का हो, कुछ भी पैसा हो वही लायबिलिटी में आता है, ठीक है ना। तो इतना मुझे पेमेंट करना है, 1,30,000 रुपए, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, कि कैपिटल दे रखी है, लायबिलिटी दे रखी है, एसेट्स ज्ञात करनी है मुझे। मतलब मुझे ये बताया कि मेरे बिजनेस में इतना पैसा लगा हुआ है 50,000, और लायबिलिटी भी 50,000 ही है, मतलब 50,000 पैसा लगा हुआ है, 50,000 मुझे पैसा देना है। तो मेरी एसेट्स कितनी हो गई, मेरे पास पैसा मेरे जिम्मे कितना है, ठीक है ना। तो उसका फॉर्मूला वही है, एसेट्स बराबर क्या होता है, एसेट्स इक्वल होगा कैपिटल प्लस लायबिलिटी के, ठीक है ना। जब मुझे एसेट्स ज्ञात करनी है तो मैं क्या करूंगा, दोनों को प्लस कर दूंगा, यानी कि मेरी इक्विटी और मेरे देनदारी जितनी है, तो मेरा क्या आ जाएगा निकल कर, ये मेरी कैपिटल एसेट्स निकल कर आ जाएगी कि मुझे मेरी बिजनेस में इतना पैसा लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक से सवाल हैं जो हमने आज सॉल्व किए हैं। बेसिक से शुरू किया हमने आज, ताकि आपको ये पता चल जाए कि एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल को हम कैसे निकालते हैं और ये किस तरह से काम करती है। अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि पूरा जो एक अकाउंटिंग इक्वेशन का जो एक फॉर्मेट होता है वो किस तरह से हम बनाते हैं, किस तरह से उसमें हम इक्वेशन बाय करते हैं, कि कौन सी इक्वेशन कब और कैसे काम करती है। तो हमने बताया था कि दो खातों पर प्रभाव डालती है हमारी डबल एंट्री सिस्टम। उसी तरह तो एक इक्वेशन हमारी दो तरह से रिफ्लेक्ट करेगी, एसेट्स में भी और कैपिटल प्लस लायबिलिटी में। ये दोनों आपकी ये दो कॉलम है, ये आरएसएस है, एलएसएस है, ये पूरा ये एसेट्स वाला है, लायबिलिटी वाला है। कोई भी इक्वेशन होगी वो इसको भी इफेक्ट कर रही है और इन दोनों में से किसी को भी इफेक्ट कर सकती है। तुम्हारा अकाउंटिंग इक्वेशन इस पर डिपेंड करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें और अधिक से अधिक मोटिवेशन मिल सके और हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें। तो आज तक की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।